हेलो लर्नर्स, मैपिंग एनालिसिस सीरीज़ में आपका स्वागत है फिर से। आज हम लोग 2023 में जो मैपिंग्स के क्वेश्चन आए थे उसको डिस्कस करेंगे। और ये जैसे मैंने बताया था, इसका पर्पस ये है कि आप समझ जाओ कि कई सारे सवाल जो यूपीएससी में 2013 में तो कम आए थे, 15 में कम आए थे, 2021 से 2024 तक काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। मतलब 10 सवाल से ज़्यादा, पहले 7-8 एवरेज आते थे। 2023 में तो लगभग 14-15 सवाल आए थे जो मैपिंग से डायरेक्टली सॉल्व हो सकते थे। उसके अलावा 4-5 सवाल ऐसे थे जिसमें अगर आपने मैप अच्छे से किया तो आपको हेल्प मिल पाएगी। इसलिए हम लोग डिस्कस करेंगे मैपिंग के क्वेश्चंस आज फिर से, ताकि आप समझ जाओ कि आपको अगले 55 दिन कैसे प्रिपरेशन करना है प्रीलिम्स के लिए, मैप को नज़र में रखते हुए। क्योंकि कई सारे सवाल ऐसे, अगर आपने मैपिंग पे ध्यान नहीं दिया तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे इसको। तो ठीक है, तो ये रहा मैप में। अभी हम झेलम रिवर को दिखा रहे हैं, बट ये मैप है पूरा इंदस रिवर सिस्टम का। पहले हम लोग सीधे सवाल पे आते हैं, फिर वापस इस मैप पे आएंगे। पूछा है झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक। वैसे ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर एनसीईआरटी में आपको ध्यान नहीं है फिर भी इसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो अगर आप मैप ढंग से करोगे तभी कर पाओगे। जैसे इंदस पे आ गया था पहले सवाल, तो देखिए इंदस रिवर ये है, बगल में हमारी ये है झेलम। झेलम है वुलर लेक किनारे, इस मैप पे साफ साफ दिया हुआ है। हालांकि अपने सवाल जायज़ हो सकता है कि ये मैप आपने नहीं देखा होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो फेमस सिटीज़ है ना, फेमस सिटीज़ किस नदी के किनारे हैं, कौन सी लेक पास में है। श्रीनगर में ही है वुलर लेक, वहीं पे झेलम निकलती है, झेलम निकलती है वेरीनाग स्प्रिंग से, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान अगर देते पहले पढ़ते समय तो आप कर पाओगे, तुरंत ये नहीं कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन ये है कि आपको पढ़ना कैसे है, इसके लिए सीरीज़ है। पीवाई की जो सीरीज़ थी दूसरी वाली, वो है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, लेकिन ये पढ़ने के लिए है कि आप अभी आपको कैसे पढ़ना है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया। अगला स्टेटमेंट है कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स इनटू, डायरेक्टली हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, ह्यूरिस्टिक्स जो है कैसे सॉल्व करना है, हम बात करेंगे सोर्स कैसे है या मैपिंग से कैसे देखना है। तो ये है हमारा कोलेरू लेक, ठीक है। और इसके आसपास दो बड़ी नदियाँ जाती हैं, ये है कृष्णा, ये है गोदावरी, उसके बीच में है, ना कि फीड कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऊपर का जो स्टेटमेंट है ना वो गलत है। और अगला हम लोग मैप अभी देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। अगला था, ये मैप है कांवर लेक का, जो कि रामसर साइट है इस समय, ठीक है। रामसर साइट है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, वेटलैंड है, ठीक है। ऊपर प्लस कोलेरू लेक भी वेटलैंड है, प्लस वुलर लेक भी वेटलैंड है। तो ये सवाल रिवर का नहीं था, ये सवाल था वेटलैंड का, रामसार वेटलैंड्स का, और उसको उन्होंने रिवर से जोड़ दिया था। तो देखिए सवाल कैसे मिक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बगल में कौन सी नदी है, ये है बूढ़ी गंडक, ना कि गंडक। गंडक गंगा में मिलती है सीधे, बूढ़ी गंडक गंडक में नहीं मिलती, अलग से जाती है, ठीक है। और यहाँ पे है कांवरताल, आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है वरना आप गलत कर दोगे। ये बगल में बागमती कैनाल है, इसके ऊपर भी कई बार इंपॉर्टेंट कैनाल है तो सवाल आ जाते हैं। तो सवाल हमारा यहाँ पे था झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, ये सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। यहाँ पे गंडक रिवर नहीं, अगर बूढ़ी गंडक होता तो आंसर सही हो जाता। ये ऑक्सबो लेक है, ठीक है, ऑक्सबो लेक है ये। तो इस तरह से अगर आपको मैप देखने पड़ेंगे। आगे अगले टॉपिक पे आते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन था वहाँ के मैप्स के हिसाब से हम बात करेंगे। अगला है पोर्ट्स। देखिए पोर्ट्स पे हर साल क्वेश्चन आता है, अगर पोर्ट्स की लोकेशन आप नहीं जानोगे तो आपको अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो कामराजर पोर्ट फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज कंपनी, स्टेटमेंट ट्रू है, न्यूज़ में भी था। और पोर्ट्स हमें देखना है, जैसे 2024 में हमने देखा एयरपोर्ट आया था, और पोर्ट लगभग एयरपोर्ट हो सी पोर्ट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिए सोर्स, ठीक है। यहाँ से ट्रेड बहुत ज़्यादा होती है किसी भी कंट्री में, बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल, इसलिए पोर्ट्स के सवाल आते ही आते हैं। तो पोर्ट्स के मैप्स आपको ज़रूर देखने हैं। तो एनालिसिस में हम ये बताएंगे ना क्या पढ़ना है अभी। मैप्स
आप पोर्ट्स के मैप जरूर देख लीजिएगा, डैम के, पोर्ट्स के, एयरपोर्ट के, इंपॉर्टेंट हाईवेज के। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, ये भी सही है, अदानी का है, ये अदानी का है। और दूसरा है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट विशाखापट्टनम नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू है, मुंबई वाला। तो आंसर तो इसका ठीक है, 2 पेयर सही हैं। लेकिन मैप में इसको कैसे देखना है, मैप को कैसे पढ़ना है, तो आप मेजर पोर्ट्स पे ध्यान दीजिए इंडिया के। हल्दिया में है, पारादीप उड़ीसा, विशाखापट्टनम, कामराजर, जिसको एन्नोर पोर्ट बोलते थे, जो हमारे सवाल के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। कॉर्पोरेट पोर्ट है पहला, ये रजिस्टर्ड एज ए कंपनी। ये चिदम्बरम पोर्ट, टूटीकोरिन भी बोलते हैं शायद इसको, टूटीकोरिन। तो दूसरा नाम भी आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। अगला है कोचीन पोर्ट, मार्मोगांव, दीनदयाल, ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। तो मेजर पोर्ट्स तो ये हैं अब इसमें, लेकिन वो तो दिया नहीं मुंद्रा, तो प्राइवेटली ओन पोर्ट है उसको, और अभी मेजर नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन आपको ये भी देखना है बड़े बड़े प्राइवेटली ओन पोर्ट कौन कौन से हैं यहाँ पे। खैर यहाँ तो अदानी की बात है, लेकिन आपको और भी पता होना चाहिए। मुंद्रा भी यहीं पे है, टूना के पास में दाहेज, दिघी, मारमुगांव, विजनगम, कुटपुली, एन्नौर, देखिए वही है जो कामराजर। तो ऐसे नाम चेंज करके भी होते हैं, सवाल आ जाएगा, अगली बार एन्नौर आ जाएगा। तो ना आप मैप्स ऐसे देखते रहिए। देखिए सवाल थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ये डेसिड्यूस ट्री की बात हो रही है। हम लोग आंसर पे नहीं जाएंगे, ये एवरग्रीन होता है, इसके पत्ते नहीं झड़ते। हमने PYQ सीरीज़ में डिस्कस किया। ये ट्रॉपिकल डेसिड्यूस है, टीक टेक्टोना ग्रांडिस, ये भी ट्रॉपिकल डेसिड्यूस है। बाकी ये पहला एवरग्रीन है, तो आंसर तो इसका ओनली 2 है। लेकिन इस सवाल से हमें ये समझ में आता है कि डेसिडियस एरिया की बात हो रही है। कभी पूछिएगा कि टेम्परेट जो फॉरेस्ट इंडिया में कौन कौन से प्लांट आते हैं, किस एरिया में है, उसको भी समझना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको वेजिटेशन मैप देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वेजिटेशन मैप आप ये ढंग से, जो मेरी सीरीज़ है मैप एनालिसिस को ध्यान से देख लीजिएगा, तभी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे नए सवाल। ये सवाल उसके लिए नहीं क्या आया था, कैसे आया था, अब फ्यूचर में कैसे सवाल आएंगे उसके लिए भी है। तो देखिए ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस है, ऑरेंज वाला मॉइस्ट डेसिडुअस है, और ये माउंटेन फॉरेस्ट है, ठीक है। ये नहीं, ये अल्पाइन है, ये माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है, एक ही होता है, सिमिलर होता है। पिंक वाला क्या है, ड्राई टेम्परेट है। तो आप ना इसको, आपको ऐसे मैप में देखते रहना पड़ेगा उसको, तब आप कर पाओगे। देखिए ग्रीन वाले हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, यहाँ पे नामधापा है, वहाँ पे तीनों टाइप के वेजिटेशन मिलते हैं। ये सवाल आ चुका है। तो यूपीएससी ऐसे सवाल बना रही है, इस बार ये पूछ लिया, अगली बार वो पूछ लिया, वेजिटेशन के नाम पूछ लेंगे। तो आपको पता होगा ना कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस कहाँ मिलता है, मान लीजिए, और आप उस एरिया में अगर मान लो रहते हो, तो आप समझ जाओगे ना कि ये प्लांट है, यहाँ इस एरिया में रेगुलर मिल रहा है, हर सीजन पत्ते हैं। तो इसका आंसर ये हो सकता है। तो आप अपनी दिमाग को कैसे यूज़ कर पाओगे अगर आपको मैपिंग की नॉलेज अच्छी है तो। अगला सवाल है, इंडिया हैज़ मोर अरेबल लैंड देन चाइना, दिस इज ट्रू। इंडिया के पास है 150, क्या है, 150 लाख हेक्टेयर, ठीक है, और इनके पास 120, हमसे कम है। मोटा मोटा इंडिया का जितना एरिया है ना, इंडिया का एरिया कितना है, 32 लाख किलोमीटर है ना, उसमें से 1,50,000 यानी 15 लाख किलोमीटर अरेबल है, इनका 12 लाख किलोमीटर है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड लैंड इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना, ये गलत है। इंडिया में 40% है इरिगेटेड लैंड, चाइना में 50 है, ठीक है। तीसरा है एवरेज, ये तो एनसीईआरटी में से आप करोगे तो हो जाएगा। अगला एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर, प्रोडक्टिविटी देखिए इंडिया में लो है, चाइना की ज़्यादा है, जापान की ज़्यादा है। ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है साफ साफ, तो आंसर इसका ये था। अब ये मैप है, इसमें ये मैप किसके लिए, कल्टीवेशन कहाँ कहाँ पे किस टाइप की होती है। ये मेडिटेरियन है, लाइफ स्टॉक है, कॉमर्शियल ग्रीन है, ग्रीन वाला इंटेंसिव है। देखिए इंडिया में, देखिए इंटेंसिव है। इंडिया में ना देखिए पूरा एरिया है जो कल्टिवेबल है, और यहाँ पे कई एरिया को जो कल्टिवेबल नहीं है, लेकिन नोमैडिक हर्डिंग है, नो ग्रोथ एरिया है ये सब। तो वेजिटेशन के मैप आपको देखना इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए, और ध्यान से देख लीजिए, समझ जाइए। ब्राउन वाला क्या है, यहाँ पे ब्राउन वाला क्या है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन है। तो एरिया बड़ा है लेकिन शिफ्टिंग है,
तो क्वांटिटी वाइज तो कम हो जाएगा। वैसे ही फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ भी फॉरेस्ट एरिया है ज़्यादा, ठीक है। आपको ऐसे मैप को ध्यान से देख के करना है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिपीटेड फॉल इन सी लेवल गिव राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड। एक्सटेंसिव मार्शलैंड है और राइज भी होता है। भीतरकनिका देखिए उड़ीसा में है, यहाँ पे राइज नहीं होता, एस्चुरीज पे है, तो मार्शलैंड तो है लेकिन एस्चुरी पे है तो कम ज़्यादा होता रहता है। ये आंसर नहीं है। मरकम सॉल्ट पैन है तमिलनाडु में, इसके भी लोकेशन। नौपाडा स्वाम्प है आंध्रा में, भी छोटे एरिया में है। रण ऑफ कच्छ, रण बहुत बड़ा है, वहाँ पे जब पानी कम होता है तो बहुत वहाँ पे फिर नमक उगाया जाता है, नमक बनाया जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो रण अगर हिंदी में देखो ना, मार्शलैंड मतलब ही रण होता है, तो आंसर इसका डी आ जाता है। लेकिन आपको लोकेशन समझनी चाहिए। आपको मैपिंग सीरीज ये समझना है कि आप एक स्पेशल स्पेस के हिसाब से भी आपको नॉलेज होनी चाहिए और एटीट्यूड होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का। ये भी यूपीएससी चेक करता है। एक तो टेम्पोरल होता है, टाइमलाइन वाला हिसाब से, जैसे हिस्ट्री में होता है। एक होता है स्पेशल के हिसाब से, फिर एक होता है कॉग्निटिव नॉलेज के हिसाब से, ठीक है। अलग अलग तरीके से यूपीएससी आपकी इंटेलिजेंस चेक करता है। तो मैपिंग वाले सवाल स्पेशल नॉलेज और एटीट्यूड और इंटेलिजेंस चेक करने के लिए होता है, स्पेस के से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड। ये हमारा है नौपाडा स्वाम्प, ये है श्रीकाकुलम में, जिसको जिसको जैसे अपने पढ़ा ना श्रीकाकुलम, इसका दूसरा नाम क्या था, चिकाकोल, अंग्रेजों के टाइम पे। इस पर भी सवाल आ चुका है, पीवाईक्यू में देखेंगे, मैपिंग में ही। तो ऐसे देखिए, कभी श्रीकाकुलम, कभी चिकाकोल, ऐसे सवाल मिक्स करके आते हैं। अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप थोड़ा सा एटीट्यूड यूज़ करोगे ना तो आप शायद कर लो इसको। जैसे मैपिंग में अगर आपने दिमाग लगा लिया, स्पेस के हिसाब से आपका दिमाग चलता है, तो इलिमनाइट और रूटाइल है। देखिए हमें मान लीजिए हमें नहीं पता किसका होगा, वैसे टंग उसका है, टाइटेनियम का है, लेकिन मान लीजिए नहीं पता। अबेडेंटली अवेलेबल है इन सर्टेन कोस्टल ट्रैक्ट्स, कोस्टल ट्रैक पे मिल रहा है, तो किस चीज़ का रिसोर्स होगा। देखिए जो भारी मेटल होते हैं ना, बहुत ज़्यादा भारी, कोस्ट पे मिलते हैं लेकिन क्वांटिटी वाइज कम होते हैं। तो ऐसे मिनरल वहाँ मिलेंगे जो इंडिया में क्वांटिटी वाइज कम मिलते हैं, ठीक है। मतलब मिलेंगे कोस्टल एरिया में, जैसे गोल्ड भी कोस्ट पे कई बार मिलता है, कैलिफोर्निया में मिलता था, फिर वहाँ से गोल्ड रश स्टार्ट हुआ, फिर कैलिफोर्निया में सारी फाइनेंस इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई क्योंकि गोल्ड था, फिर बैंकिंग आया, ठीक है। तो ऐसे मिनरल में जैसे कि मोनाजाइट सैंड है, जिससे आपको थोरियम मिलता है, वो भी कोस्ट पे मिलता है। तो कोस्ट पे रेयर टाइप के मिनरल मिलेंगे जो आसानी से नहीं मिलते, बट क्वांटिटी वाइज वो कम होते हैं। अल्मोनियम बॉक्साइड, इसके बड़े बड़े भारी भारी हो रहे हैं, तो किनारे मिलना और ज़्यादा क्वांटिटी मिलना थोड़ा सा टफ है। कॉपर भी, खेतरी माइन, ये सब है लेकिन कम है। आयरन के कुछ एरिया हैं कोस्ट के आसपास वेस्टर्न घाट में, लेकिन कोस्ट से फिर भी दूर है 100 किलोमीटर। टाइटेनियम इसका आंसर है, लेकिन मैप से आपको कैसे समझना पड़ेगा। तो आपको मिनरल्स वाले मैप भी आपको देखने हैं, मिनरल्स वाले मैप, जैसे ये रहा हमारा मेटालिक मिनरल्स, ये मैपिंग एरिया है। देखिए गोल्ड है, गोल्ड कूलर पता है। टाइटेनियम है, ये रहा, देखिए कोस्ट पे टाइटेनियम मिल रहा है, एक यहाँ टाइटेनियम मिल रहा है, तो कोस्टल एरिया में टाइटेनियम आंसर है। हालांकि हम और भी चेक कर लेते हैं और क्या क्या कोस्ट पे मिल रहा है। देखिए एक ही जगह है ज़िरकोनियम, ये भी रेयर मिनरल है, ये भी कोस्ट पे मिलता है। जिंक, ये भी कोस्ट पे मिल रहा है, बाकी सब। और यहाँ पे देखिए क्या है, ये कोस्ट के पास है, एल्युमिनियम कोस्ट के पास है, लेकिन उसकी एक तो और नहीं है। दूसरा बात है कि अब जो ज़्यादा मिलता है ना यहाँ पे, ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ मिल रहा है, तो सवाल में हम ये नहीं पूछेंगे ना, एक्सेप्शन नहीं पूछेंगे, जनरल पूछा जा रहा है कहाँ मिल रहा है। तो एल्युमिनियम के कुछ और मिलते हैं, कुछ और आयरन के आसपास भी है, लेकिन अंदर ज़्यादा है, ठीक है। वैसे भी सवाल था रूटाइल वो क्या है, लेकिन हम मैपिंग से कैसे इसको कर सकते हैं अगर नहीं भी आइडिया तो ऐसे ऐसे इसका आंसर हमें आ सकता था कि टाइटेनियम के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए फिर भी ये हमारे मैपिंग सीरीज़ का यही है कि अगर आपको एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, फिर भी आपकी स्पेशल नॉलेज है, स्पेस ज्योग्राफी के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से आपको नॉलेज है, तो आप कैसे आंसर के पास पहुंच जाओगे। अगले सवाल पे हम आते हैं। देखिए ये वीडियो लंबा रहने वाला है क्योंकि मैं सारा मैपिंग एक साथ करूँगा, तो आप और इसको ध्यान से देखिएगा, आप ज़रूर ध्यान से देखिए, बहुत हेल्प करेगा आपको ये। कम से कम 20 से 25 नंबर बढ़ जाएंगे आपके।
अगर आप एक ढंग से यूज़ करें, और क्योंकि इतने तो मिनिमम है, गारंटीड 20 से 25 बढ़ जाएंगे मैपिंग की वजह से नंबर, लेकिन आपको इस तरह से एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। एटीट्यूड डेवलप करना इंपॉर्टेंट है इस तरह का। क्या 3/4 वर्ल्ड कोबाल्ट मेटल है जो बैटरी में लगता है कहाँ था? वैसे ये न्यूज़ में था, कॉन्गो इसका आंसर है कि एप्पल बहुत बात कर रहा है कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, पीपल फ्रेंडली है, लेकिन जो माइनिंग हो रही है बहुत ही गलत तरीके से हो रही है, बहुत ही अनसाइंटिफिक है, लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। स्टिल मैपिंग के हिसाब से आपको मिनरल्स देखना, जैसे अपने इंडिया के मेजर मिनरल्स देखिए, और कोबाल्ट वोबाल्ट ये सब जो है, लिथियम जो है, कोबाल्ट है, इन सब पे सवाल आ भी रहे हैं, तो आपको उनको देखना पड़ेगा कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है लिथियम का, कोबाल्ट का, ये सब देखिए। ये वर्ल्ड के रिजर्व्स हैं कोबाल्ट के, तो ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन सबसे बड़ा है डीआरसी में। ये लगभग 80% डीआरसी में ही मिलता है हमारा, ठीक है, बाकी इंडिया में 0 है। ये तो आप मैप देख रहे हो तो सीधे आंसर रहेगा, लेकिन इस तरह से मैप देखने हैं ना, मैप में तो लिमिट है कि क्या हमें देखना है, पर्पस ये है कि समझिए कि मैप कौन कौन से देखने हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। इस स्टेट को देखिए, कोर फैक्ट है, वैसे तो टफ है, लेकिन आपको रिवर के 2 सवाल आते हैं यूपीएससी में हर साल, एक इंडियन रिवर, एक वर्ल्ड लेवल पे। तो वर्ल्ड लेवल बड़ी बड़ी रिवर कौन कौन सी हैं? कॉन्गो है, अमेज़न है, नाइल है, मैकोंग है, इंडिया की गंगा है, ब्रह्मपुत्र है सब, और वोल्गा है रशिया की, मैकेंजी, मिसिसिपी, इन सब पे बड़ी बड़ी रिवर्स है वर्ल्ड की। कॉन्गो की रिवर ये है, वहाँ पे और 1-2 और बड़ी बड़ी रिवर्स हैं नाइल और कॉन्गो के अलावा। तो आपको इनके बेसिन को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कहाँ कहाँ जाती हैं यही, और वो बिना मैप के आप नहीं कर पाओगे, इम्पॉसिबल है। देखिए बहुत खूबसूरत मैप आने वाला है अभी कॉन्गो रिवर बेसिन का, इस पूरे एरिया में है, पूरे इक्वेटोरियल एरिया में। ये एंड कहाँ होती है? मुआंडा के आसपास एंड होती है। उसमें देखिए कौन कौन सी कंट्री है, ये देखिए बेसिन, कैमरून है, सेंट्रल अफ्रीकन है, साउथ सूडान नहीं है, बॉर्डर है, वैसे रिवर बाउंड्री बनाती है तो बॉर्डर है। ये कॉन्गो तो एरिया है आपका, ये गिबन है, ये देखिए ब्राज़ाविल है, लार्जेस्ट पीटलैंड, इस पर भी सवाल आ चुका है, 2024 में था ना सवाल। देखिए कहाँ से मैपिंग के एक एरिया के सवाल उठा के उन्होंने दूसरा सवाल बना दिया रिफर्बिश करके, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए तंजानिया, यहाँ पे लेक तांगी क्या है, फिर लेक विक्टोरिया है, सब सवाल बन चुके हैं यूपीएससी के, समझिए आप। ये युगांडा है, आपको समझना पड़ेगा। तो आंसर हमारा कैमरून है, क्योंकि और कोई ऑप्शन इसमें से मैच नहीं कर रहा था। लेकिन इस तरह से आपको मैप पढ़ना है भाई, सीरियस हो जाइए, क्योंकि देखिए 2023 में कट ऑफ 76 गई थी ना। क्यों गई थी? क्योंकि लगभग 18 से 20 सवाल ऐसे थे जो बहुत टफ थे, बट मैपिंग टाइप के थे, मैपिंग की नॉलेज के बिना वो करना टफ थे, और ज़्यादा वैसे ही टफ थे, लेकिन मैपिंग अगर की नॉलेज आपको अच्छे से है तो आप कर लोगे। कई लोगों ने 120 प्लस भी लाए हैं एक टफ पेपर में, क्योंकि उनकी ज्योग्राफी ऑप्शन था, मैपिंग स्ट्रांग थी, एटीट्यूड बड़ा था ऐसा कि मैपिंग बेस्ड तैयारी करते थे वो। आपको भी ऐसे करना है तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अगले हम क्वेश्चन पे आते हैं, ये है माउंटेन पे। देखिए फिर से सवाल, माउंटेन रेंजेस, अमरकंटक ये कहाँ पे है? एमपी में है, एमपी छत्तीसगढ़ की बाउंड्री में है, विंध्य रेंज में है, लेकिन सह्याद्री नहीं है, यहाँ पे सह्याद्री नहीं है, तो ये गलत है। अगला बिलीरंगा हिल्स, ये है कर्नाटका तमिलनाडु बाउंड्री पे, सतपुरा रेंज नहीं है ये भाई, वेस्टर्न घाट से। अगला है शेषाचलन, ये वेस्टर्न घाट में नहीं, शेषाचलम वैसे भी साउथर्न मोस्ट पार्ट नहीं है, इसके आगे भी है। वैसे ये शेषाचलम ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के पास है पर ईस्टर्न घाट है, तो इसका आंसर तो डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। बट आप मैप देखिए इसके, मेजर हिल राजमहल हिल है, यहाँ पे अमरकंटक का है, यहाँ पे है अमरकंटक है, ये कैमूर हिल है, विंध्य रेंज है। तो ये देखिए कहाँ दूर है, सह्याद्री यहाँ पे है, कहाँ पे अमरकंटक, तो ये भी गलत है। शेषाचलम की लोकेशन देखिए आप, ये रहा शेषाचलम, पालकुंडा हिल, जवाड़ी हिल, वेलकुंडा, नलमला, सब पे सवाल आ चुके हैं। ईस्टर्न घाट है, तो शेषाचलम वेस्ट घाट में तो है ही नहीं। तो आपको मैप इसके भी देखने हैं, माउंटेन रेंज के, रिवर के, सबके देखने हैं, बट देखने क्यों हैं? क्योंकि सवाल आ रहा है, और जिस तरह सवाल आ रहा है आपको उस तरह से समझना पड़ेगा। कार्डमम हिल का है, अनाईमोडी, डोडा बेटा, समझिए आप इसको। विथ रेफरेंस टू इंडियाज प्रोजेक्ट ऑन कनेक्टिविटी कंसिडर फॉलोइंग, ये कनेक्टिविटी वाले हैं, थोड़ा सवाल बहुत से टफ था,
लेकिन देखिए हाईवे पे सवाल आ रहा है, ट्रांसपोर्ट पे भी आ गया, हाईवे पे भी आ गया, रोड पे भी आ गया, रेलवे पे आ जाएगा अगली बार। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का कहाँ से कहाँ जाता है। पहले हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को समझते हैं। ये हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज बोलते हैं इसको हिंदी में। फिर इसको और एक्सटेंड किया गया, ईस्ट में सिलचर तक, वेस्ट में पोरबंदर तक, वहाँ पे स्टेटमेंट अलग दिया, और नॉर्थ में श्रीनगर से कन्याकुमारी। तो ये स्टेटमेंट क्या दिया था, डिब्रूगढ़ से सूरत, ये गलत है। दूसरा है ट्राइलेटरल हाईवे है जो मोरे मणिपुर में है, वहाँ से लेके चांग माई तक है ना, ये चांग माई तक नहीं है, ये चांग माई नहीं, ये थाईलैंड का बॉर्डर है, वहाँ तक है, ये भी गलत है। अगला है बांग्ला BCIM, ये बनारस से नहीं है, कोलकाता से कन्मिंग तक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज करके उन्होंने आंसर दिया। तो ये न्यूज़ में था, करंट अफेयर्स में, आपको मैप्स ये देखने चाहिए थे। तो ये रहा आपका BCIM का रूट, ये है कोलकाता से लेके कन्मिंग तक, ठीक है। अगला है हमारा मोरे ट्राइलेटरल हाईवे, मोरे से लेके माउत्सो थाईलैंड और म्यांमार बॉर्डर पे। तो तीनों स्टेटमेंट गलत है, लेकिन मैप आप अगर न्यूज़ में भी आते हैं कोई ऐसी चीज़ें बड़ी बड़ी, तो आपको उसको मैप को देखना पड़ेगा। मार्सुपियल्स आर नॉट फाउंड इन इंडिया, दिस इज ट्रू। मार्सुपियल कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विथ नो प्रीडेटर्स, ये भी लगभग सही स्टेटमेंट है, सही है ये। नहीं, क्या ये सही नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये माउंटेन ग्रासलैंड है, ठीक है, माउंटेन एरिया में मिलते हैं, पर कंगारू के प्रेडेटर्स नहीं होंगे तब भी वो कर लेगा, लड़ लेगा ना, अगर होंगे तब भी, तो स्ट्रांग है, कोआला है, प्लाटोपस है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत था। बट पहले स्टेटमेंट के बारे में भी नहीं पता होगा मैक्सिमम लोगों को, आपको पता होना चाहिए मार्सुपियल कहाँ मिलते हैं कि नहीं मिलते, इंडिया में मिलते हैं। ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन है मार्सुपियल का, सबसे ज़्यादा इस एरिया में मिलते हैं 90%, यहाँ तो इंट्रोड्यूस किया गया। ये एरिया बड़ा है, मिलते हैं यहाँ पे, क्वांटिटी बस इधर ज़्यादा मिलते हैं इन सब जगह पे। कंगारू देखिए इसी को कहा जाता है, कोआला भी यहीं पे है, ये सब मार्सुपियल्स हैं। प्लाटोपस, डक बिल्ड प्लाटोपस, ये सब मार्सुपियल्स हैं। देखिए मैपिंग के सीरीज मैपिंग की बात करें, PYQs कैसे सॉल्व करना है, और भी तरीके हैं। मैपिंग सीरीज में आपको ये आर्ट डेवलप करनी है, आपको हर तरह के टेक्निक आने चाहिए, और पढ़ाई कैसे करनी है इसका भी इम्पोर्टेंट है ना, पढ़ाई कैसे करें। पढ़ाई करने का एक तरीका होता है, UPSC के लिए अलग है, स्टेट PCS के लिए अलग है, मेंस के लिए अलग है, प्री के लिए अलग है, इंटरव्यू के लिए अलग तरीके हैं। आपको तरीका बहुत पता है, होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगला है, देखिए सिर्फ मैपिंग सिर्फ हिस्ट्री और में नहीं आती है, आर्ट एंड कल्चर में भी आ रही है, हिस्ट्री में भी आ रही है, IR में भी आएगी, इन्वायरमेंट में भी आती है, ठीक है। इन्वायरमेंट और जोग्राफी हमने ऊपर कर लिया, इवन कई बार इकोनॉमिक्स में भी आ जाएगी, लोकेशन के हिसाब से कोई कहाँ पे हुआ था उसको जोग्राफी से जोड़ देंगे। तो सवाल ऐसे मिक्स आ रहे हैं। पूछा गया है धान निकटक जो है प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट साइट है महासंघिका की, कहाँ लोकेटेड है। वैसे धान मतलब धान होता है, धान मतलब पैडी राइस, कटक मतलब कटोरा होता है। आपको थोड़ा सा हिंदी का ज्ञान है, संस्कृत का ज्ञान है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जहाँ पे चावल बहुत ज़्यादा होता होगा। खैर ये, लेकिन ये NCERT में मैप्स होते हैं उसमें दिया हुआ है। NCERT में जो मैप बने होते हैं ना, उससे सवाल अक्सर बनते हैं, उसी में दिया हुआ था। देखिए गांधार तो गर्म एरिया है, यहाँ पे कटक चावल कहाँ से होगा। आंध्रा में होता है, बिहार में होता है, कलिंगा में भी होता है स्टिल, लेकिन एक तो आप क्लोज कर लेते हैं, ये तो सिर्फ नॉलेज से है। मैपिंग में आप मैप देखिए, ये कौन सी साइट है, इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड किंगडम में एशियन टाइम के। धान कटक, इसका नया नाम है अमरावती, ये इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट थी। अमरावती लिखा था लोग कर लेते, लेकिन UPSC फैसे फंसा के, वैसे PYQ में आ चुका है, हिस्ट्री ऑप्शनल के मेंस में, हिस्ट्री ऑप्शन में, ठीक है। और प्रीलिम्स में भी एक बार आ चुका था इंडायरेक्टली, अमरावती नाम से कई बार आ चुका है, उन्होंने नाम चेंज करके देती है। UPSC करती है कई बार, पक्के नाम से अगर कोई एरिया फेमस है टाइगर रिजर्व, तो उसका जो दूसरा नाम है पखुई, वो दे देंगे। तो UPSC करती है, तो आपको ना जो इम्पोर्टेंट एरिया है उसको देखते रह करिए। अगर आप इसको थोड़ा सा सर्च किए होते जब मैपिंग तैयारी करते कि पुहार कहाँ पे, देखिए इस पर भी सवाल आ चुका है, पंपुहार नाम है, कावेरी पट्टनम जिसको बोलते हैं, कावेरी पट्टनम, पंपुहार पे भी सवाल आ चुका है। सातवाहन पे, पैठन पे आ गया, सुपाड़ा,
भारू कुछ, इसको बैरिगाज़ा भी बोलते हैं, ये भारूच बोलते हैं आजकल के ज़माने में। चंद्रकेतुगढ़ देखिए, देख रहे हैं आप, इस पर सवाल आ चुका है चंद्रकेतुगढ़, इस पर भी आया है, 2021 में भी आया है, 24 में भी आया है। चंद्रकेतुगढ़ कहाँ लोकेशन है, उसका काम क्या है, तो सवाल मिक्स हो रहे हैं इससे, आप समझिए। अब इसलिए लोगों के नंबर नहीं आ रहे, ना वो हिस्ट्री ढंग से पढ़ते हैं, ना उसकी मैपिंग देखते हैं, ना ज्योग्राफी करते हैं, सिर्फ पॉलिटी इकोनॉमिक्स पढ़ के जाते हैं ढंग से, थोड़ा सा साइंस टेक पढ़ लेंगे, मैगजीन कर लेंगे, उससे प्रीलिम्स निकालना टफ हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, पंपुहार, अब ऊपर वाले मैप ने बात किया, पंपुहार, पुहार, मुचीरी, ये भी PYQ है, मुचीरी, इसका दूसरा नाम मुजीरी, कोरकोई, ये सारे पोर्ट्स हैं। जैसे हमने बताया ना कि देखिए पोर्ट के 2 सवाल आ गए इसी पेपर में, पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में आ गया, क्योंकि एंशिएंट टाइम में अब ट्रेड हो रहा है, ट्रेड होगा तो फिर मैन्यूस्क्रिप्ट आएंगे, सिक्के आएंगे, जिससे हमको हिस्ट्री पता चलती है। तो पोर्ट्स एक बहुत बड़ा सेंटर था जिसके थ्रू हिस्ट्री की नॉलेज हमें मिली, ट्रेड होता था जिसके वजह से, समझे, लोग आते जाते थे, लैंग्वेज का इंटरसेक्शन होता था, तो पोर्ट से रिलेटेड सवाल अक्सर आते हैं। अब लोकेशन देख लेते हैं, ऐसे इन सब पे सवाल आ चुके हैं, तामलिप्ति, मसूलीपट्टनम, मछलीपट्टनम, महाबलीपुरम, मालापुर, अरिका, मेडुपुडुका, पुहार, कावेरीपट्टनम, पंपुहार, कोरकुई, मुजीरी, मुचीरी, नालासोपारा, मुंबई में है जो, भगतरव, लोथल, यहाँ पे बैरिगाज़ा, भारूच जिसको बोलते हैं, सारे एंशिएंट पोर्ट हैं, इसको ज़रूर देख लीजिएगा आप एंशिएंट पोर्ट्स को। इस बार भी सवाल आ सकते हैं, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं हम, 8th सेंचुरी में जो डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई थी उनके बारे में बात है। 8th सेंचुरी मतलब 700 से लेके 800 के बीच में, ठीक है। आंसर वैसे इसका डी है, बट समझिए होशाल कहाँ थे, कर्नाटका में, गढ़वाल कहाँ है, यूपी में, कन्नौज के पास, काकतीय वरंगल, वरंगल जो एरिया है आजकल का वो काकतीय है, यादव, देवगिरी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, ठीक है। ये लेकिन 8th सेंचुरी में इसमें से कोई नहीं था, इसमें से कोई नहीं था। भाई कैसे पता चलेगा, आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए, टाइमलाइन और हिस्ट्री के मैप्स होते हैं, किंगडम वाइज मैप होते हैं हिस्ट्री के, आप उसको समझना पड़ेगा। अगर टाइम में देख लीजिएगा, एटलस जो है उसमें दिया हुआ ये, तो उस टाइम का मैप है ये 8th सेंचुरी का, ठीक है। देखिए इसमें पालास थे, गुर्जर प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे, ईस्ट चालुक्य थे, पल्लव थे, ये सब थे। लेकिन जो ऊपर जो भी नाम दिया है, खुशहाल, यादव, ये सब नहीं थे, वो 16th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, इन सब टाइम पे थे। वंग है, कामरूप है, ये सब एरिया है यहाँ पे इस समय, गुर्जर प्रतिहार। अगली बार पूछ लेगा इनकी टाइमलाइन की कौन कौन से साथ में थे, मैच कराने में। तो इस टाइप के जो हिस्ट्री वाले मैप है ना, आप जरूर देखिएगा, किंगडम किस टाइम पे कहाँ कहाँ थे, एरिया क्या क्या था। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल ऑफ मेडवल गुजरात सरेंडर ड्यू टू पोर्चुगीज, बहादुर शाह इसका आंसर है। इसके मैप मिलना बहुत टफ था, मिला नहीं मुझे, लेकिन आजकल ये भी सवाल भी आ रहे हैं। ये डार्क एजेस जो है ना हिस्ट्री का, उससे सवाल आ रहे हैं, तो डार्क एजेस जरूर पढ़ लेगा। ये डार्क एजेस मतलब 1600 से 1850 तक, और खासकर 7050 तक आप देख लीजिएगा। इन सब के सवाल आ रहे हैं आजकल, किसकी कॉलोनी पहले आई, किसकी बाद में आई, टाइम क्या था, उस समय इंडियन में कौन थे, कहाँ लड़े थे, तो इस टाइप के सवाल अभी आ रहे हैं, आप जरूर देखिए उसको, सीरियस है। स्पेक्ट्रम में भी इस टाइप के 1-2 सवाल आएंगे, स्पेक्ट्रम में जो इन सब टॉपिक्स हैं, इनसे प्रीलिम्स में आएंगे। अगला बेसनगर विदिशा जिसको बोलते हैं, कहाँ पे है ये, MP में है ये, लेकिन वासुदेव के लिए फेमस है, तो नॉलेज है तो ऐसे हो जाएगा। भाजा केव, इसको कारले के पास है, कारला मतलब पुणे, ये बुद्धिस्ट केव है, सही बात। सित्तानवसल, ये PYQ है, और इसके मैपिंग वाले भी आ चुके हैं, मैप इसका NCERT में भी दिया हुआ है, ये जैन केव है, ठीक है। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा, लेकिन मैप देखिए आप इसका, एंशिएंट केव साइट्स, तो एंशिएंट केव साइट के आप मैप जरूर देख लीजिएगा, जैसे बराबर है केव कहाँ पे है, उदयगिरी, खांडगिरी कहाँ पे है, गोटुपल्ली भी सवाल आ चुका है, बादामी केव, चालुक्य जहाँ पे रूरल थे, ये हमारे जो सवाल में था, सितानवसल। वैसे मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, ये सारे केव्स करने हैं। देखिए कारला है, विदिशा के पास ही, भाजा के पास ही है ये कई बार कहते हैं कि वही उसका नाम है, लेकिन समझ लीजिए कि सिमिलर एरिया ही है, एक्सटेंशन था। कन्हेरी केव, भीमबेटका, बाग केव, दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट एरिया जिससे सवाल आ चुके हैं,
देखिए इस अकेले फ़ोटो को आप देख लेंगे ना, ऐसे कई सारे आपको देखने पड़ेंगे मैपिंग वाले, आपके आराम से नंबर पड़ जाएंगे सिर्फ ये करने से 10 नंबर, और इसको एटीट्यूड से जोड़ लेंगे तो 20 नंबर, फिर आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे प्रीलिम्स के लिए। अगला है, पूछा है कंट्री बॉर्डरिंग यूक्रेन, ठीक है, इसमें से 2 ही आंसर वैसे, ठीक है, और रोमानिया, हंगरी। क्या मैंने सही बोला? देखिए सही तो बोला मैंने। पहले हम देख लेते हैं वापस यहाँ पे, हंगरी की कैपिटल क्या है? कीव। और वैसे तो वॉर चल रहा था यहाँ पे, इसलिए भी न्यूज़ में था, बट इम्पोर्टेंट था, सबको लगा था आएगा और आया। फिर भी कई लोगों ने गलत किया क्योंकि वो मैपिंग को ढंग से देखे नहीं थे। यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्री देखिए, इधर रशिया, इधर बेलारूस, इधर पोलैंड, इधर स्लोवाकिया, इधर हंगरी, इधर रोमानिया, इधर मोल्डोवा। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 कंट्री बॉर्डर करती है यूक्रेन को। वर्ल्ड लेवल पे मैपिंग का सीधे सवाल ये आएगा, ये सीधे मैपिंग बोलते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ वाला, लेकिन और भी मैपिंग है, इसलिए मैंने सबको सारा बता दिया कि बाकी सब मैपिंग कैसे आती है। आप सिर्फ ये कर लोगे, फिर कहोगे मैपिंग तो मैंने कर लिया बट हुआ नहीं बाकी, तो आपने बाकी तरह के मैप नहीं देखे ना। ये IR का मैप है, समझ लिए, IR और PIN, प्लेस इन न्यूज़। खैर ज्योग्राफी के बिना मैप हो ही नहीं सकता, ज्योग्राफी में आएगा, लेकिन इस टाइप का मैप है ये। सवाल क्या था हमारा, कौन कौन सी है? बल्गेरिया नहीं है, चेक रिपब्लिक नहीं है, हंगरी है, रोमानिया है, ये दोनों नहीं है। लेकिन कैसे पता चलेगा? आप इसको मैप ध्यान से करोगे तब तो आएगा ना। रशिया है, बेलारूस, पोलैंड, इस बार देखिए अब नहीं आएगा, लेकिन समझिए, आप समझिए इसको कैसे मैप देखना है। जर्मनी की चारों तरफ देख लीजिए, फ्रांस की चारों तरफ देख लीजिए। और कोई चीज़ न्यूज़ में थी तो और भी जैसे एरिया है, काराबाग है नगरनो, वहाँ के आसपास के एरिया न्यूज़ में था तो उस पर सवाल आया है। ये अफ्रीका में कई जगह मैप है, सूडान की चारों तरफ, साउथ सूडान की चारों तरफ जो भी कंट्री है उसको देखिए ध्यान से, उससे सवाल हर साल उससे सवाल आ रहे हैं 2-3। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बीन सफरिंग फ्रॉम डेकेड्स ऑफ सिविल स्ट्राइफ एंड फूड शॉर्टेज एंड वाज इन न्यूज़ इन द प्लेस इन न्यूज़? सीवियर फेमाइन थी यहाँ पे। आंसर इसका है सोमालिया। इक्वेडोर कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। कोस्टा रिका नॉर्थ अमेरिका में। अंगोला कहाँ पे? अफ्रीका में है, नामीबिया के पास। तो मैप मुझे अच्छे से मैंने मैप किया तो इसलिए मुझे पता है कहाँ कहाँ पे एरिया है, तो आप सॉर्ट करना भी आसान है इसको। जैसे जो इक्वेटोरियल कंट्री है ना, वहाँ पे खाने की कमी आसानी से नहीं होती अनलेस बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल क्रिएट किया गया ये, लेकिन वहाँ पे पानी नहीं है, खाना नहीं है, मिट्टी उपजाऊ नहीं है, तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको मैपिंग का नॉलेज है तो। देखिए ये रहा सोमालिया, ये रहा सूडान, ये रहा साउथ सूडान। अब इसकी चारों तरफ कंट्री इथोपिया है, युगांडा है, कॉन्गो है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, चार्ट है, केनिया है, ठीक है। आगे सवाल आएंगे, उसमें था कि यहाँ से लोग माइग्रेट करके कहाँ आ रहे हैं, यहाँ 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 यहाँ। तो पूछा है कि दादाब जो है कहाँ पे है, बिद्दी कहाँ पे है। वैसे ये सब क्या है पता भी है आपको? ये सारे रेफ्यूजी कैंप्स हैं। तो साउथ सूडान में वॉर चल रहा है बहुत भयंकर, तो वहाँ के बहुत सारे लोग रिफ्यूजी ले रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, इथोपिया, केनिया, कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो वहाँ पे बड़े बड़े वो बनाए गए हैं रेफ्यूजी कैंप्स, उन पे सवाल आ रहे हैं यूपीएससी में। अंगोला है, अंगोला के आसपास देखिए बगल से नदी आ रही है हमारी कॉन्गो बेसिन, यहाँ पे कैमरून तक था, ये भी आ चुका है सवाल। अभी हमने देखा, ऊपर ही देखा, ये लिथोसो है बीच में, प्रिटोरिया, यहाँ पर ड्रैगनस्बर्ग माउंटेन है। ये सारे ड्रैगनस्बर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आ सकता है, अब कई सालों से आया नहीं, आ सकता है। मैप आप ज़रूर से देखिए, निकारो कोस्टा रिका की एरिया देखिए, निकारागुआ है। अभी जो मूवी आई थी शाहरुख खान की डंकी, उसमें डंकी रूट की बात हुई थी, तो अमेरिका जिसको जाना तो कैसे जाता था, कई लोग पनामा होते हुए जाते थे, कई लोग आगे ही ग्वाटेमाला से हो जाते थे, मैक्सिको से भी कई लोग आते थे सीधे USA जाना है। एक डंकी रूट यूरोप के लिए भी है। ये रहा हमारा इक्वेटर, देखिए इक्वेटोरियल रीजन में है, यहाँ पे कहाँ खाने की कमी होगी, वैसे भी बहुत ज़्यादा वेजिटेशन है, तो यहाँ पे फेमाइन आसानी से नहीं आएगा। वो वेनेजुला में अलग दिक्कतें हैं क्योंकि 80% एरिया हाईलैंड थे, 90%, 10% ही कल्टिवेबल है वहाँ पे, ठीक है। और भी कॉन्सेप्ट है कि एक्सपोर्ट डिपेंडेंट ज़्यादा थे वो।
समझिए, आप समझिए, आपको ये डेवलप करिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसको नोट करिए, समझने की कोशिश करिएगा, तब आप आसानी से मास्टर कर लेंगे प्रीलिम्स को। ये देखिए, तुमने देख लिया वैसे। देखिए फिर से PIN आ गया, ये भी मैपिंग है, बहुत टफ है मैच कराना, लेकिन आपको एरिया पता है तो इशू भी समझ जाओगे आप। और न्यूज़ में था, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, करंट अफेयर्स में तो था ही, IR का भी है, लेकिन आपको लोकेशन नहीं पता होगी तो आप कितना रटोगे। बिना मैप को लाके, बिना पिक्टोरियल, बिना फोटोग्राफिक मेमोरी के टफ हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। सिर्फ रटने से नहीं होगा कि मैच करने में, इसलिए लोग नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपको पिक्टोग्राफिकल मेमोरी शार्प आपने कर ली है, थोड़ा सा स्पेस की सबसे पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नॉर्थ कीव और इतूरी क्या है, वैसे देखो एक और से कॉन्सेप्ट होता है मैच वाला इनडायरेक्टली। इसका आंसर ये था, नगोर्नो काराबाख आर्मेनिया अजरबैजान के बीच वॉर हो रहा है, उसका रीज़न है। खारसन ज़ैपोरिज़िया कहाँ पे है, ये है यहाँ नहीं है, देखिए यूक्रेन था ना, यूक्रेन में है दोनों, ज़ैपोरिज़िया, ठीक है। तो अब लोकेशन देखते हैं सबकी कहाँ पे है। ये रहा नागर्नो काराबाख रीजन, ये है अजरबैजान, ये है अर्मेनिया, ये क्रिश्चियन कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, और इसके एरिया यहाँ पे है लेकिन अर्मेनिया का एरिया है, लेकिन आता है अजरबैजान के बीच में है। यहाँ पे लाचिन कॉरिडोर, जिससे लोग क्रॉस कर सकते हैं और इसमें आ सकते हैं अजरबैजान होते हुए, और आपस में यहाँ पे लड़ाई हो रही है। इनका कहना है कि एरिया हमारे पास है, लेकिन हिस्टोरिकल हमारे लोग रहते हैं, इनका कहना है, तो हमको मिल जाए। ये कह रहे कि नहीं, हमारे अंदर है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए। सारा इशू इसका यही है। उसी का दूसरा ये रीसेंट क्लास कहाँ हुई, यहाँ पे तोवूज़ में हुआ है। अजरबैजान टेरिटरी अंडर अर्मेनियन कंट्रोल, ये अजरबैजान की टेरिटरी ब्लैक वाली, लेकिन अर्मेनिया कंट्रोल में है। और ये नगोर्नो काराबाख ऑटोनोमस रीजन इसको बना दिया गया, लेकिन सारे इसमें क्रिश्चियन हैं, अर्मेनियन रेस के लोग रहते हैं यहाँ पे। इनका कहना है कि हमारे एरिया हमारे अंदर आता है। ये लाचिन कॉरिडोर है, लाचिन कॉरिडोर सवाल आ सकता है, लाचिन इंपॉर्टेंट है, लाचिन आप देख लीजिएगा, लाचिन कॉरिडोर कहाँ पे है या किसके बीच में है इशू, अर्मेनिया और अजरबैजान है किसके अंदर, ये कंट्रोल अर्मेनिया का है, टेरिटरी अजरबैजान की है। ये नाक्चिवन ऑटोनोमस रीजन अजरबैजान का है। देखिए अजरबैजान यहाँ है, और अर्मेनिया यहाँ है। तो ऐसे इसलिए बहुत इशू है इस कंट्रीज़ के बीच में आपस में। अगला देखिए इतूरी कीव रीजन, किसके अंदर है ये, कांगो के अंदर है। ये रहा साउथ सूडान से माइग्रेट करके लोग यहाँ पे आए हैं भाग के, इसलिए भी ये न्यूज़ में था, ठीक है। समझिए आप इसको, तो वैसे सवाल कैसे बना रहा है, कहाँ से बना रहा है। ये है यूक्रेन का मैप, ये ज़ैपोरिज़िया, ये मरिपोल, डोंस्क, ये डॉनबास, ये बखमुत, ये लुहांस, ये सारे इंपॉर्टेंट एरिया हैं, इस पे सवाल आ सकते हैं, तो अब ढंग से फिर से करिएगा। मरिपोल कहाँ पे है, ये सारा कहाँ पे है, डॉनबास कहाँ है, अपने ऊपर बात कर ली, डॉनबास कहाँ है, यूक्रेन में, तो ये इथोपिया नहीं है। लाचिन कॉरिडोर कहाँ पे है, म्यांमार में है, इथोपिया में नहीं है। टिगारे, ये है इथोपिया में, देख रहे हैं आप, आंसर सामने नहीं होता, तिरछी होता है, लेकिन एक और बात है, ये भी देखिए साउथ सूडान के चारों तरफ है ना, देखिए यहाँ पे भी लोग माइग्रेट करके हैं टिगारे में। और एक जगह और है अम्हारा में आए हैं, वो भी टिगारे के बगल में है। तो साउथ सूडान के चारों तरफ लोग माइग्रेट कर रहे हैं और सवाल आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे और भी एरिया पहचानिए आप, क्लैश वाले एरिया, जैसे म्यांमार के चारों तरफ आ सकते हैं, यमन के चारों तरफ आ सकते हैं। ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है भाई, लाखों लोग मारे जा रहे हैं वहाँ पे। ये देखिए टिगारे रीजन है इथोपिया में, यहाँ पे अम्हारा है वैसे इस एरिया में। ये सूडान है, साउथ सूडान, यहाँ से लोग यहाँ आए हैं, यहाँ भी आए हैं, यहाँ भी गए हैं। ये UNHCR वाला है। काचिन स्टेट, ये म्यांमार है, ये इंडिया है, ठीक है। यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, इरावडी, ये तो हमने देख ही लिया था। तो इस तरह से मैपिंग सीरीज हमारी खत्म हो गई लगभग। देखिए लगभग इसमें 20 से ऊपर सवाल आए थे, 20 से ऊपर सवाल आए इस बार,
ये 2023 का पेपर है। इतने सवाल हमेशा नहीं आते जी, और इसलिए कट ऑफ भी कम गई थी भाई। इतने सारे सवाल बहुत टफ थे। मैपिंग के हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो आसान है, लेकिन ऐसे लोग मैक्सिमम बहुत कम लोग पढ़ते हैं ऐसे। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो भी देख रहा है वीडियो उस खुद को ट्रेन करे। आप कट ऑफ से 20 नंबर एक्स्ट्रा ला सकते हो। कट ऑफ छोड़ो, कट ऑफ से 20 नंबर एक्स्ट्रा अगर आप ढंग से करोगे। पर अगर 50% भी करते हो तो करे। और भी तरीके हैं, PYQ सॉल्व करने के तरीके हैं। PYQ करना है, लूसेंट पढ़ना है, हिस्ट्री ढंग से करनी है, इन्वायरमेंट ढंग से करना है, वो तो है ही। लेकिन आप सिर्फ मैपिंग करके, ये सिर्फ एक अप्रोच है। देखिए पढ़ना आप कोई सब जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है या करंट में, लेकिन इस तरह से देखिए, आप बिना मैपिंग के देखोगे तो फंस जाओगे। इस तरह से आप करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अगली बार हम लोग 2022 वाला मैपिंग एनालिसिस करेंगे। ये देखिए, आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ। पढ़ाने वाले वीडियोस अलग होते हैं मैपिंग के, लेकिन आप समझिए कि इस तरह से एनालिसिस करके आपको आंसर पे आ सकते हैं। लेकिन इस तरह से आपको पढ़ना है। सेल्फ स्टडी आप खुद भी कर लोगे, बहुत स्मार्ट लोगे, लेकिन आपको इस तरह से पढ़ाई करोगे तब जाके आप ये सब चीज़ों को कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।